वस्तुपाल और तेजपाल की कहानी। गौरवशाली गुर्जर देश गुजरात में राजा वीरध्वल धोलका राज्य पर राज करते थे। राजा वीरध्वल के दरबार में मंत्री आशराज जैन धर्म के अनुयायी थे। वे अपने परिवार के साथ सुनहालक गांव में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम कुमार देवी था और उनके 3 बेटे और 7 बेटियां थीं। उनकी संतानों में से वस्तुपाल और तेजपाल ने अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण बचपन से ही महान बुद्धि और गुणों का निर्माण किया था। उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम और भगवान द्वारा बताए गए धर्म में उनकी अटूट आस्था इतनी थी कि वे सभी के लिए ईर्ष्या का कारण बन गए। शैशवावस्था और बाल्यावस्था बीतने के साथ वे युवावस्था में प्रवेश कर गए और अंततः अपने जीवन साथी के रूप में ललिता देवी और अनुपमा देवी को चुना। जैसे जैसे समय बीतता गया और उनके पिता आशराज ने नश्वर संसार छोड़ दिया, वस्तुपाल तेजपाल अपने परिवार के साथ मंडल गांव में बस गए। मंडल में बसने के कुछ समय बाद उनकी मां कुमार देवी का भी निधन हो गया। भगवान समान माता पिता की क्षति से उबर न पाने के कारण दोनों भाइयों ने अपने भारी मन को हल्का करने के लिए सिद्धाचल के महान मंदिर की तीर्थयात्रा पर जाने का निर्णय लिया। तीर्थयात्रा के बाद रोजगार की इच्छा से वे पालीताना गांव से निकलकर एक शहर से दूसरे शहर जाकर अपना भाग्य आजमाने लगे। उधर सम्राट वीरध्वल अपने राज्य के राजकाज को चलाने के लिए एक बुद्धिमान मंत्री और अपनी सेना का प्रधान बनने के लिए एक वीर सेनापति की तलाश में थे। जिस तरह एक जौहरी हीरे की कीमत का अंदाजा लगा लेता है, उसी तरह राजा ने उनके माथे की रेखाओं को देखकर उनके भाग्य का अंदाजा लगा लिया और बड़े उत्साह के साथ उन्होंने युवावस्था में राज दरबार में प्रवेश करने वाले इन 2 गुणी युवा भाइयों को राजकाज चलाने की जिम्मेदारी सौंपी। इन दोनों भाइयों ने न केवल राजकोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बल्कि उनकी वीरता और चातुर्य के मिश्रण ने उन्हें राजा और उनकी प्रजा का दिल जीतने में भी मदद की थी। चूंकि वे न केवल राजकार्यों के प्रबंधन में कुशल थे, बल्कि जैन धर्म की आज्ञाओं के पालन में भी उतने ही निष्ठावान थे, इसलिए उनकी ख्याति और लोकप्रियता हर जगह फैलने लगी। अपने भावी जीवन में मोक्ष सुनिश्चित करने की इच्छा से उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया और इस प्रक्रिया में एक बार उन्हें जैन समुदाय के कई सदस्यों के साथ गिरनार के पवित्र पर्वतों पर जाने का अवसर मिला। इस बीच दूसरी ओर कई जैन साधु जो केवल पैदल ही हर जगह यात्रा करते हैं, थकाऊ और लंबी यात्रा के बाद और बाल ब्रह्मचारी भगवान नेमिनाथ के दर्शन की इच्छा से महान गिरनार पर्वत की तलहटी में पहुंचे थे। उन्होंने उस भूमि पर अपनी ऊपर की चढ़ाई शुरू की, जिसे असंख्य तीर्थंकरों जैन भगवानों के त्याग, ज्ञान और मोक्ष ने पवित्र बना दिया था और जिसके माध्यम से वे स्वयं मोक्ष की तलाश करते थे। उनके दिल असीम खुशी से भर गए, लेकिन अफसोस, उनके सपने टूट गए क्योंकि एक विशालकाय आदमी ने उन्हें उनके रास्ते में रोक दिया। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि आप इस पर्वत पर चढ़ना जारी रखना चाहते हैं तो आपको पहले कर देना होगा, यदि नहीं तो आपको आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हैरान होकर महान भिक्षुओं ने कहा, क्या भगवान के दरवाजे तक पहुंचने के लिए कभी पैसे देने पड़ते हैं? हमने अपरिग्रह का व्रत लिया है, इसलिए हमारे पास धन कैसे हो सकता है? लेकिन वह आश्वस्त नहीं हुआ। भिक्षुओं के पास वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले दिन भिक्षुओं को एक बार फिर से ऐसा लगा कि उन्हें कर चुकाए बिना पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। एकमात्र स्वीकार्य समाधान यह था कि गिरनार के तीर्थयात्रियों पर लगाया गया यह जबरन और अनुचित कर समाप्त किया जाना चाहिए। इस संकल्प के साथ ही उनके मन में विचारों का युद्ध समाप्त हो गया था। अगले दिन जब शाम के समय आकाश में लाल रंग छा गया, तो समशीतोष्ण हवा में तैरते कुछ शब्द भिक्षुओं के कानों तक पहुंचे। उन्हें पता चला कि अगले दिन ढोलका के मंत्री जैन समुदाय के कई सदस्यों के साथ गिरनार की तलहटी में पहुंचने वाले हैं। उन्हें आभास हो गया था कि कर समाप्त करवाने की उनकी इच्छा जल्द ही पूरी हो सकती है। कुलीन वस्तुपाल वास्तव में कर के इस मुद्दे से अवगत थे, लेकिन विस्तार से जानने पर उन्हें एहसास हुआ कि इस मुद्दे को शक्ति से नहीं बल्कि चतुराई से संभालने की आवश्यकता होगी। वस्तुपाल ने भिक्षुओं से अनुरोध किया कि वे अपने साथ पहाड़ पर चढ़े। संपूर्ण समुदाय इस प्रकार इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि मंत्री स्वयं इस कर को समाप्त करवाने के लिए काफी उत्सुक थे, भिक्षुओं ने मंत्री वस्तुपाल से कहा, यह वास्तव में बहुत शर्मनाक है कि भक्तों से भगवान की पूजा करने के लिए करों का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। आज आप हमें समुदाय के साथ भगवान की पूजा करने में सक्षम हो सकते हैं,
लेकिन भविष्य में इस पवित्र मंदिर की पूजा करने के लिए आने वाले अन्य महान आत्माओं का क्या होगा? भिक्षुओं के शब्दों ने मंत्री वस्तुपाल के दिमाग पर एक मजबूत छाप छोड़ी और कर को समाप्त करने का विचार, जो उसके दिमाग में एक छोटी सी चिंगारी के रूप में था, अब एक बड़ी लौ बनने के लिए पर्याप्त रूप से प्रज्वलित हो गया था। समर्थन करने के लिए सहमत हुए मंत्री ने कहा, हे महान आत्माओं, आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है। मैं आपकी सेवा में हूँ। यह मेरे जीवन का एक स्वर्णिम क्षण होगा। अगर मेरा सिर धड़ से अलग हो जाए और अगर मैं भगवान के काम के लिए शहीद हो जाऊं। मंत्री और भिक्षुओं ने कर को समाप्त करने के संभावित उपायों पर चर्चा की और उसके बाद भिक्षुओं ने एक बार फिर पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो उन्हें रुकने का आदेश दे रही थी। इसके बावजूद भिक्षुओं ने दृढ़ निश्चय और धीमी गति से आगे बढ़ना जारी रखा। अधिकारियों द्वारा फैलाए गए गुस्से से बेपरवाह, भिक्षुओं ने भी जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया। उन्होंने अधिकारियों की खुलेआम अवहेलना की, करों का भुगतान नहीं किया और आखिरकार 2 लंबे दिनों तक लगातार प्रयास करने के बाद पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। दूसरी ओर अधिकारी गुस्से में थे और उनका गुस्सा भड़क रहा था क्योंकि वे कर का भुगतान करने में असमर्थ थे। उन्हें एहसास हुआ कि सभी तीर्थयात्रियों पर कर लगाने की उनकी लंबे समय से चली आ रही परंपरा को एक घातक झटका लगा है। वे इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सके और किसी भी कीमत पर न्याय पाने की उम्मीद में मंत्री के पास पहुंचे। मंत्री ने उन्हें अपनी निराशा व्यक्त करने का अवसर दिया और उन्हें यह आश्वासन देकर सांत्वना दी कि वे निश्चित रूप से इस मुद्दे पर विचार करेंगे। कुछ ही देर बाद मंत्री ने भिक्षुओं को बुलाया और जैसे ही वे पहुंचे, मंत्री ने उनका हार्दिक स्वागत किया तथा उन्हें कृतज्ञतापूर्वक उचित सम्मान दिया। न्याय की मांग करते हुए अधिकारियों ने मंत्री के दरवाजे पर दस्तक दी और अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुए कहा, आदरणीय मंत्री जी, इन भिक्षुओं ने यात्री कर देने की हमारी पुरानी परंपरा का अनादर किया है और कर चुकाए बिना ही बलपूर्वक पर्वत की यात्रा पर चले गए हैं। उन्होंने हमारी कई वर्षों से चली आ रही व्यवस्था की खुलेआम अवहेलना की है। हम आपके विनम्र सेवक आपसे इस मामले में न्याय प्रदान करने की विनती करते हैं। उस समय भिक्षुओं ने कहा, मंत्री जी, कृपया बताएं कि हम गंजे भिक्षुओं पर कर कैसे लगाया जा सकता है। हम पिछले 3 दिनों से धैर्य रखते हुए भगवान के दर्शन की अपनी तीव्र इच्छा को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे धैर्य की भी एक सीमा है। यह सोचना भी कितना हास्यास्पद है कि भगवान के दर्शन के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अधिकारियों ने तर्क दिया, अरे मंत्री जी, हम अपनी आजीविका और आय के स्रोत पर आघात कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जो कई वर्षों से जारी है। हमें निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति 5 ड्राम मिलना चाहिए। मंत्री ने कहा, ऐसी विकट परिस्थितियों में सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हम सब मिलकर कोई ऐसा समाधान निकालें जो सभी को स्वीकार्य हो, लेकिन कोई भी ऐसा समाधान नहीं निकाल पाया और इसलिए मंत्री ने घोषणा की, यदि आप कोई स्वीकार्य समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या आप मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं? क्या मेरा निर्णय सभी को स्वीकार्य होगा? लेकिन याद रखिए, इसके बाद बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं होगी। क्या यह स्वीकार्य है? अधिकारियों ने कहा, अरे मंत्री जी, हमें पूरा विश्वास है कि आपके निर्णय में किसी भी पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं है। उपस्थित सभी लोगों का प्रेमपूर्वक विश्वास जीतते हुए चतुर एवं चतुर मंत्री ने सभी की सहमति प्राप्त की और घोषणा की कि आज से 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के त्याग, ज्ञान और मोक्ष से पवित्र हुई इस गिरनार भूमि पर यात्री कर समाप्त किया जा रहा है। इस घोषणा की अवहेलना करके कर वसूलने वाले पर कानून की सबसे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आपकी आजीविका के मुद्दे पर कोई समझौता न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए गिरनार के पास स्थित कुहाड़ी गांव आपको सौंपा जा रहा है। इस कुहाड़ी गांव से होने वाली सारी आय पर आपका पूरा अधिकार होगा क्योंकि आज से आप इस गांव के मालिक होंगे। मंत्री के सुनहरे शब्द सुनकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुहाड़ी गांव की सारी आय के लाभार्थी होने के सरकारी दस्तावेज पाकर लोग पूरी तरह से निश्चिंत हो गए। देवों के देव श्री नेमिनाथ और मंत्री वस्तुपाल की जय जयकार से वातावरण गूंज उठा। गिरनार के पहाड़ों की हर गुफा इन जय घोषों से गूंज उठी और शांति और खुशी की वह सुगंध पूरे ब्रह्मांड में फैल गई।